नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 टीवी। आज भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है। वहीं दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर है और आज ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में सोमवार को एक नया आंकड़ा छू लिया है। ICMR के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के 1 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में 5वां देश बन गया है। आइए जानते हैं इन खबरों के बारे में। भारत में हर रोज नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार हो चुका है। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 6 जुलाई सुबह तक कोरोना वायरस के 6,97,413 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस के कारण देश में 19,693 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस के कारण 4,24,433 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संक्रमित केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस को पीछे छोड़ भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया है। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राज़ील इस मामले में भारत से आगे है। पाकिस्तान 12वें स्थान पर है, जबकि रूस में अभी 6 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 6,736 मामले सामने आए हैं। तीसरे स्थान पर पहुंचे भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और ब्राज़ील रह गए हैं। हालांकि इन दोनों देश में कोरोना संक्रमण के केस भारत में कुल संक्रमण केस की तुलना में दोगुना से कहीं ज़्यादा है। कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा त्रस्त देश अमेरिका है, जहां पर अब तक 29 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17,254 नए केस सामने आए। अमेरिका में अब तक 1,32,338 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राज़ील का नंबर है और वहां 15,78,376 कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जबकि इनमें से 64,365 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे पायदान पर पहुंचे भारत में कुल 6,87,760 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 19,568 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 1 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में 5वां देश बन गया है। ICMR के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक हर रोज करीब 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि रविवार को छुट्टी के कारण से ये आंकड़ा कुछ हद तक कम रहा, लेकिन सोमवार सुबह 11 बजे के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1 करोड़ कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद मार्च तक देश में सिर्फ 1 ही लैब पुणे में थी, लेकिन आज देश में करीब 1180 लैब है जहां कोरोना वायरस का सैंपल दिया जा सकता है। इनमें से करीब 300 लैब प्राइवेट है, जबकि बाकी सरकारी लैब है। देश में हर रोज करीब 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। ICMR का अगला लक्ष्य हर दिन 3 लाख कोरोना वायरस का टेस्ट करने से है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के कई एक्सपर्ट ने माना है कि अधिक से अधिक टेस्टिंग करके कोरोना वायरस की रफ्तार को कम किया जा सकता है। भारत में सबसे अधिक टेस्टिंग के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों का नंबर आता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और यूपी ऐसे राज्य हैं जहां अब हर रोज
30,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं आज कोरोना को लेकर और नई खबरें सामने आई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को कोरोना के इलाज में काम आने वाले ब्लड प्लाज्मा का डोनेट किया। उन्होंने गुरुग्राम के जाने माने अस्पताल मेदांता में जाकर प्लाज्मा दान दिया। इसके बाद ट्वीट कर संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को सेवा भाव का मंत्र दिया है। इससे प्रेरित हो एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आशीर्वाद प्राप्त कर मैंने आज प्लाज्मा डोनेशन किया। आपसे अनुरोध है कि कोविड से स्वस्थ हुए सभी लोग जो फिट हैं वो प्लाज्मा दान दें। बता दें कि इसी अस्पताल में संबित पात्रा ने अपना इलाज भी करवाया था। बीते 28 मई को कोविड-19 के लक्षण दिखने के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद वे स्वस्थ होकर बाहर आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर कोरोना से संबंधित स्क्रीनिंग और सर्वे का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा टीम बनाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और कोरोना संबंधित सर्वे कराया जा रहा है। चंदौली में इस सर्वे के लिए 3-3 कर्मचारी वाली कुल 621 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें आशा और आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। तीसरी खबर, दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में एक कोरोना संक्रमित शख्स ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक खुदकुशी करने वाला शख्स पेशे से पत्रकार था। घायल स्थिति में पत्रकार को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले तरुण सिसोदिया कोरोना संक्रमित थे। एम्स के कोरोना वार्ड में उनका इलाज चल रहा था। इस हादसे के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद तरुण के परिजनों को सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में आगे अस्पताल और परिवार से पूछताछ की जाएगी। तरुण के पास से कोई आई कार्ड नहीं मिला है, लेकिन पता चला है कि वो एक मीडिया संस्थान में काम करते थे। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई थी। जब भारत में 7 लाख कोरोना के मामले आए, वहीं दिल्ली में आज कोरोना मामले के 1 लाख पार हो गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग अनुसार दिल्ली में कुल कोरोना के मामले 1,08,23, जिसमें 72,088 ठीक हो चुके हैं, 25,620 संक्रमित हैं और 3,115 मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 10 टीवी के साथ।